मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हल्लेलुया होशाना, 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 हल्लेलुया होशाना। है जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। है जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हल्लेलुया होशाना, हल्लेलुया होशाना, हल्लेलुया होशाना,
होशन्ना हालेलुया 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 होशन्ना मृत्यु को जीने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ नरक को जीने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ मृत्यु को जीने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ नरक को जीने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ हालेलुया होशन्ना हालेलुया होशन्ना हालेलुया होशन्ना
हल्लेलुया होशन्ना, 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 हल्लेलुया ओ हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, ओ हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया। सारे स्तुति, सारे उद्धार, महिमा, आदर, सामर्थ उनके लिए। होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना, हल्लेलुया होशन्ना। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी
Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, oh, Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Oh, hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Oh, hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Oh, hallelujah, Hosanna. 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 Oh, hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna.
स्वर्गीय दर्शनों, स्वर्गीय स्वप्नों। ओ हालेलुया। एक आत्मिक फीस्ट भोजन हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया होशना। ओ हालेलुया होशना। हालेलुया। ओ हालेलुया। नया तेल से हालेलुया होशना। ओ हालेलुया होशना। हालेलुया। ओ हालेलुया। मन का हर एक बोझ परमेश्वर का हजूरी में हल्का हो रहा है। ओ हालेलुया होशना। ओ हालेलुया होशना। हालेलुया होशना। हालेलुया। ओ हालेलुया होशना। ओ हालेलुया होशना। हालेलुया होशना। हालेलुया। ओ हालेलुया होशना। हालेलुया होशना। हालेलुया। जैसे मरियम ने अपना हृदय को परमेश्वर के चरणों पर उंडेल दिया। होशना। हालेलुया होशना। हालेलुया। इत्र के समान अपना हृदय को हालेलुया। हालेलुया। ओ हालेलुया होशना। हालेलुया होशना। हालेलुया होशना। हालेलुया होशना। अपने हाथों को उठाकर स्वर्गीय आराधना जैसे आराधना के बीच में हीलिंग हो रहा, आराधना के बीच में डिलीवरेंस हो रहा। बहुत दिनों से परेशान करने वाला बहुत सारे विषय आज आराधना के बीच में खुल रहा है। हमें चर्च आराधना में एंटर कर रहा है। शबाला वर्शिप का दूसरा लेवल में हम जाएगा दिनों में।
चंगाई इसके अंदर है, डिलीवरेंस इनके अंदर है। परमेश्वर का आत्मा में इनर हीलिंग है हमारा, इनर हीलिंग है, इनर हीलिंग है, इनर हीलिंग। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आपको बस तुझी को अनुभव करने के लिए हमको सहायता की, हमको मौका दिया परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ। जहाँ हम टूटा है, जहाँ हार गया है, हालेलुया, उस एरिया में हमको खड़ा कर कर परमेश्वर दूसरों को उसी एरिया में सहायता करने के लिए, आश्वास देने के लिए, खड़ा करने के लिए परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हमारे जिंदगी में बार बार हम गिरा हुआ उसी अवस्था में, हालेलुया, उससे परमेश्वर ने हमको बाहर लेकर आया। और जो भी दूसरे लोग उसी में है, उसको आश्वास देने के लिए, मदद करने के लिए, परमेश्वर का प्रेम को दिखाने के लिए, परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ एक पीढ़ी को परमेश्वर खड़ा करेगा। बहुत बार हम परमेश्वर से पूछा होगा, कैसे, क्यों मेरा जिंदगी में हुआ है। हालेलुया। शादरे शाधरे, हर एक तिरस्कार, हर एक इनकार, हर एक रिजेक्शन, हालेलुया, जो हम अपना जिंदगी में अनुभव किया था, उसको परमेश्वर दूसरों को आशीष करने लायक, हमारे द्वारा परमेश्वर दूसरों का जिंदगी को आशीष करने के लिए परमेश्वर हमको खड़ा करेगा। पवित्र प्रेम से परमेश्वर को बुलाए, हमको नाश करने के लिए नहीं है, दूसरों को भी आशीष करने लायक हमको खड़ा करने के लिए। शैतान बार बार हमारा जिंदगी में, हमारा कानों में बार बार बोलकर तुम हार गया है, तुम आगे नहीं आ सकता, तुम्हारा जिंदगी तो खत्म हो गया, इससे बार बार बोलकर
निराशा का अंदर हमको डुबा कर हमारा जिंदगी को खत्म करने लायक जब हमको बनाया था, हमारा सोच में कुछ आशा नहीं था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना जो हमारा ऊपर है उनका विरोध में है। हालेलुया। हमको खड़ा करने के लिए, दूसरों को आशीष करने के लिए। परमेश्वर की उस प्रेम का दाग रस परमेश्वर आपको ढूंढ कर है, उस पवित्र प्रेम से।
पवित्र प्रेम से परमेश्वर हमको ढूंढ कर आए, उनका प्रेम का उस दाग रस से हमको ढूंढ कर आए। दूसरों को परमेश्वर का प्रेम को अनुभव कराने के लिए जो हमारा अंदर दिया हुआ पवित्र आत्मा से हमारा अंदर का उस परमेश्वर का प्रेम बाहर बहकने लायक, दूसरों का भी जिंदगी आशीष देने, आशीष पाने लायक है। हमारा पर्सनालिटी को परमेश्वर चेंज करेगा।
उत्सव में परमेश्वर को उस हजूरी को छोड़कर कहा जाओ, परमेश्वर ने उस पवित्र प्रेम से मुझे बुलाया, उस प्रेम का उस दाग रस से लेकर मुझे बुलाया। परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हालेलुया। रबा शंदरा रबादाना वलगा शंदर। होली स्पिरिट का मुंह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। इस दिनों में चर्च आमीन हालेलुया हेवी अनॉइंटिंग वर्शिप में चले जाएगा। हालेलुया। अनॉइंटेड वर्शिप में, अभिषेक में भरा हुआ आराधना में चर्च एंटर करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस दिनों में अपने आप को तैयार रखना प्रभु। आमीन हालेलुया। में पूरा शानदार रिकादा जो इसके अंदर रिजेक्टेड है प्रभु उनको अंगीकार इसलिए करता है दूसरे को बनाने के लिए। आमीन हालेलुया। तुम रिजेक्टेड है। आमीन। तुमसे ऐसे बोला है, तुम्हारा मन में तुम्हारा फादर तुम्हारा पिता ऐसे बोला है, तुम्हारा मम्मी ऐसे बोला है। आमीन हालेलुया। तुम्हें रिजेक्ट किया तुम, लेकिन आज रात में परमेश्वर का आत्मा ये कहता है तुम्हें इस फील्ड में जो घिरा हुआ है उनको बनाने के लिए प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आमीन हालेलुया। तुम्हारा आमीन हालेलुया बचपन में आमीन हालेलुया तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया, तुमने कभी नहीं सोचा आमीन हालेलुया, लेकिन प्रभु तुम्हारे ऊपर ध्यान लाया, तुम्हारे ऊपर ध्यान लगाया। तुम्हारे बचपन में आमीन बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध तुम्हारा साथ हुआ है, लेकिन आज प्रभु तुम्हें इसलिए खड़ा किया आमीन हालेलुया गिरा हुए लोगों को बनाने के लिए, गिरा हुए लोगों को बनाने के लिए। आमीन हालेलुया। शब्दरे मनीषा आमीन हालेलुया स्मिता आमीन शब्दना रमदाना का शब्दरे पूजा आमीन हालेलुया। तुम लोग सुनो आमीन हालेलुया। तुम लोगों को परमेश्वर चाहता है गिरा हुआ लोगों को बनाने के लिए, तुम्हारा जरिया बनेगा। रमा शब्दरे रिगादाना। आज आमीन तुम लोग रिजेक्टेड एरिया में होगा, आमीन डिस्कम्फर्ट में गया होगा। तुम्हारा लाइफ में बहुत बार तुमने आमीन हालेलुया नेगेटिव परिस्थितियों को सामने किया होगा। आज का तुम्हारा आमीन हालेलुया वो बोल्डनेस, आज का तुम्हारा वो जो आमीन हालेलुया रिबल नेचर आमीन पता है हो जीसस परमेश्वर तुम्हें दूसरे को बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। ओ शाखा रमाना रमधना रमदना का शामदना। तुम्हारा जरिया लोग बच जाएगा, तुम्हारा जरिया लोग ओ रमा शादना बालगड़ा बनगा श्यामदरे रमाना रमधना बालगा श्यादना बनगा शादना बालबा। जीसस हालेलुया। आमीन। और सेंसिटिव होने के लिए, हॉली स्पिरिट सेंसिटिव होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जीसस हालेलुया। हर एक रिजेक्टेड एरिया, इनकार हुआ एरिया आज रात में परमेश्वर रिस्टोर करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। रमदरे रिगदा बलग शमदरे। ओ जीसस हालेलुया। रमदरे रिगदा रबाला रबा। दूसरा जो कर नहीं सकता उससे अधिक तुम्हारे जरिए परमेश्वर काम कर सकता है। आज रात में तुम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में समर्पित करो, समर्पण करो। आमीन। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। कभी भी वुंडेड हार्ट आमीन चोट लगा हुआ हृदय परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज रात में इनर हीलिंग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हील होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हील होने के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर का
आमेन, उस जॉय, उस खुशी के सोता दूसरे को हील करेगा, दूसरे को चंगा करेगा। तुम्हारा वर्शिप में लोग चंगा हो जाएगा, तुम्हारा वर्शिप में लोग चंगा हो जाएगा, हीलिंग में जाएगा, डिलीवरेंस में जाएगा। ओ शब्दना रमाना शब्दरे रिखाना लम्धना बलग शब्दरे। ओ जीसस हालेलुया। रमाना रमधना रमदना शब्दरे। प्रेजेंस हील करेगा, प्रेजेंस डिलीवर करेगा, डिलीवरेंस में ले जाएगा। आमेन हालेलुया। जीसस, दाऊद का आमेन हालेलुया प्रेजेंस, आमेन, दुरात्मा दुष्टात्मा निकल गया, प्रेजेंस हीलिंग लेकर आएगा। ओ हालेलुया, उपस्थिति हीलिंग लेकर आएगा, उपस्थिति चंगा करेगा, उपस्थिति डिलीवर करेगा। ओ शब्दरे रिगदा, प्रेजेंस बात करने के लिए जा रहा है। आमेन, एक मनुष्य का शब्द नहीं है, आमेन, प्रेजेंस बात करेगा। हालेलुया। और सेंसिटिव होने के लिए, और सेंसिटिव होने के लिए, और सेंसिटिव होने के लिए, होली स्पिरिट के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। ये मार्ग, इस मार्ग से चलो, सुनने वाले वो आवाज जो सुनने के लिए। आमेन हालेलुया। और हम कॉन्शियस रहेगा और ध्यान लगाएगा हमारे अंदर होली स्पिरिट क्या करना चाहता है। कभी भी हम इनको शौकित नहीं करेंगे, कभी भी हम ओ हालेलुया 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 जीसस, आमेन हालेलुया हालेलुया। 2-3 वचन बोलकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जीसस हालेलुया। जब तुम पाप की ओर नो कहता है, तुम्हारा कॉलिंग को यस बोल रहा है। से नो टू सिन मीन्स से यस टू योर कॉलिंग। तुम्हारा बुलाहट के लिए तुम यस कर रहा है जब तुम पाप की ओर नो बोलने के साथ। हालेलुया आमेन हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेगा, अपने स्थान में बैठ जाइए। जीसस हालेलुया। प्रेरितों का काम उसका, प्रेरितों का काम उसका 26 का 19 19 26 का 19। प्रेरितों का काम 26 का 19। अतः हे राजा अग्रिप्पा, हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। आंखियां मानने वाला स्वर्गीय दर्शन, हेवनली विजन्स को ओबीडियंट होने वाला एक जनरेशन। हालेलुया हालेलुया। कभी भी परमेश्वर का बातों को टालना मत। हालेलुया। हेवनली विजन्स को, है ना। अग्रिप्पा राजा से पौलुस कहता है, मैंने कभी स्वर्गीय दर्शन का कभी नहीं ढाली। आज्ञा नहीं तोड़ा। आमेन। ओबीडियंस आज्ञा मानने वाले का पीढ़ी परमेश्वर चाहता है। हालेलुया हालेलुया। मरिया, लूकोस का सुसमाचार उसका पहले अध्याय में, मरिया 38 मरिया जिब्रियल स्वर्गदूत के सामने बोलने वाले की बात है। 38 पहले अध्याय का 38 वचन। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमेन हालेलुया। मरियम परमेश्वर का योजना के सामने अपने आप को सौंप दिया।
पौलुस परमेश्वर का योजना के लिए अपने आप को सौंप दिया। आने वाला समय कठिन है, आने वाला समय कठिनता से जाना होगा। आमेन। असाइनमेंट्स, आमेन। पौलुस को बुलाहट के बारे में आमेन 9वीं अध्याय में लिखा है। 9 प्रेरितों का काम 9 का 16। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, कैसा कैसा दुख उठाना होगा। तो बुलाहट, पौलुस का बुलाहट के अंदर, पौलुस का बुलाहट के अंदर क्या है? मेरे नाम के लिए, मेरे नाम का महिमा के लिए कष्ट उठाना होगा। इसलिए वो बुलाहट के लिए पौलुस अपने आप को समर्पण किया। आमेन, हालेलुया। लूकोस का सुसमाचार में आने के समय मरियम अपने आप को सौंप दिया। उसको 2 अध्याय में मरियम से कहने वाले की बात है 35 वचन। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, तलवार से वार पार छिद जाएगा। एक माँ यीशु मसीह के ऊपर कब आमेन योजना के बारे, परमेश्वर का प्लान के बारे में भविष्यवाणी करते करते आकर बोल रहा है कि तेरा चित्त में तलवार आर पार जाएगा। प्राण में है ना, क्या लिखा है? तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, तलवार से वार पार छिद जाएगा। मतलब इस प्लान में, इस योजना में आमेन हालेलुया अनुभव करने वाला बहुत सारे समस्या होगा, कष्ट होगा, कठिनाई होगा, कठिन स्थिति होगा, विरोध परिस्थिति आएगा। लेकिन इस प्लान के लिए वो अपने आप सौंप दिया, इस योजना के लिए अपने आप को समर्पण किया। एक ओबीडियंस। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एस्तेर को रानी इसलिए नहीं बनाए कि वहां पे रानी बनकर, प्रिंसेस बनकर आमेन सुख विलास में रहकर नहीं, इसलिए रानी बनाया आमेन यहूदी जनता के लिए आने वाला कठिन समय पर अपना प्राण को अभी आगे रखते हुए आमेन त्यागने का प्रयास करते हुए राजा का सामने खड़ा होने के लिए उसको रानी बनाया। प्लान इसलिए है, मैं भी तुम्हें अपने प्राण को भी छोड़ना होगा। इसलिए समझ लो ओबीडियंस, आज्ञाकारी इस बुलाहट के ऊपर है। तो वो आमेन हालेलुया आज आमेन हालेलुया उसने देखा, उसने बोला मेरा अच्छा नहीं लगा, नहीं, कठिन समय पर इस बुलाहट के लिए ध्यान लगाते हुए अगर तैयार है तो प्रभु तुम्हारे साथ अपने प्लान पूरा करने वाला है। प्लान एक्सप्लोर करने वाला, बताने वाला, क्लियर करने वाला समय है, क्लैरिटी में आने वाला समय है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में कार्य करेगा, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में कार्य करेगा। ओ शा रामा नाला रामा शांदाना रोखाला रांथाना मनारा मनग शामदाना। ओ जीसस, ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो शरीर को नो कहना है, आत्मा को फीड करना है। हालेलुया। शरीर कमजोर होएगा, लेकिन दिन प्रतिदिन जो भीतरी मनुष्यत्व नया होते जाएगा। आमेन, हालेलुया। फ्लश जो शरीर है, शरीर की अभिलाषा को नो बोलो, तब तुम
आत्मा को, स्पिरिट मैन को तुम फीड, रोटी खिला रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हम टेम्पटेशन को, परीक्षा को ओवरकम कर सकता है? आमेन। यशायाह नबी की किताब उसका 40 का 31, 31, 40 का 31, 40, 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करेगा। वे उकाब के समान उड़ेंगे, उठेंगे, वे दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और क्षमित ना होंगे। आज तुमने तुम्हारा सामने आने वाला परीक्षा को सामने करके जीतने के लिए वेट, परमेश्वर के लिए वेट करो, परमेश्वर के लिए बाट जोते जाओ, उकाब जैसे तुम उठेगा। आमेन। कौन सा परीक्षा? पाप को जीतने के लिए, पाप स्वभाव को जीतने के लिए। बार बार तुमने हारने वाला जो एरिया शैतान बार बार तुम्हारे सामने लेकर आके तुम्हें मजाक बनाने वाला एरियाज के ऊपर ओवरकम करने के लिए, जीतने के लिए, जयवंत होने के लिए, ओ हालेलुया, वेट, परमेश्वर के साथ तुम उसको आगे 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 जीतने के लिए जा रहा है, जयवंत होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अपने शरीर को, फ्लैश को प्लीज करना, प्रसन्न करना बंद करो, परमेश्वर को प्रसन्न करना शुरू करो। कैसे प्रसन्न करेगा? अपना शरीर का अभिलाषा को, अपना पसंद, संसार की अभिलाषा, जीविका के घमंड, आंखों की अभिलाषा जो तुमने आमेन एंटरटेनमेंट करता है, एंटरटेनमेंट है ना, हालेलुया, बंद करो, स्टॉप। परमेश्वर को, तुम्हारा स्पिरिट मैन को अपने आप तुमने ताकत देने के लिए, स्पिरिट मैन ताकत में हो जाए, परमेश्वर को प्रसन्न करे। Stop pleasing yourself. सेल्फ को प्लीज करना बंद करो, कंफर्ट करना बंद करो, है ना। सेल्फ जो हमारा अभिलाषा, हमारा फ्लश, शरीर को मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करने वाला हो, वो किसको प्लीज करता है? किसको इंस्टाग्राम में रहने का समय तुम किसको प्लीज करता है, किसको प्रसन्न करता है? शरीर को, फ्लैश को बंद करो, परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। जो बोला आपको समझ में आया? मैंने एक उदाहरण लिया, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब। तुमने मैसेज सुनने के समय किसको प्लीज करता है? अपने सेल्फ को। आमेन। तुम बाइबल खोलो, किसको प्रसन्न करेगा? प्रार्थना करो, किसको प्रसन्न करेगा? जब तुम अभिलाषा को, पाप को नो बोलने का समय, मना करने के समय परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले थिस्सलुनीका 4:3, पहले थिस्सलुनीका 4:3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्र बनो। आमेन, हालेलुया। पवित्र बनो। आपको बताए, पवित्रता ही तुम्हारा प्राण, सोल को क्लियर कर देता, आत्मा को क्लियर कर देता है कि परमेश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए। आमेन। अच्छा, अब मैं बंद कर दिया। हालेलुया। मैं आपसे पूछूं, आमेन, परमेश्वर के पास कौन जाएगा?
भविष्यवाणी करने वाला, प्रचार करने वाला, कौन जाएगा? अच्छा गीत गाने वाला, कौन जा सकता है? बताओ कौन जाएगा? हैं? पवित्रदाई में, पवित्रदाई के लिए पवित्रदा बनने का आशा रखने वाला, पवित्रदाई में कॉन्सेंट्रेट करने वाला, पाप से दूर रहने का प्रयास करने वाला, वही जा सकता है। बाकी सारे टूल्स है जाने का। आमेन, हालेलुया। कितने लोग चाहता है, मेरे अंदर एक चाह है, मुझे होली पवित्रदाई में रहना चाहता, पवित्रदाई की ओर जाना चाहता हूं। अगर आपके अंदर एक चाह है, हालेलुया। मैं आपको बताएं, मैं पवित्रदाई जब से मैंने प्रचार करना शुरू किया उसी समय से प्रचार करता हूं। मेरा एक आदर्श है 60 साल की उम्र में पवित्रदाई का प्रचार करें, नहीं, हालेलुया, कि पहले करना है। अगर मैं अनॉइंटिंग, अभिषेक के बारे में प्रचार करता है तो मैं प्यूरिटी के बारे में, हॉलीनेस के बारे में भी मैं प्रचार करूंगा। मैं बहुत चैलेंज किया हुआ बात था ये। आमेन। नॉर्मली पवित्रदाई का प्रचार कौन करता है? 60 साल के उम्र में पास्टर, सीनियर पास्टर्स कहता है। लेकिन मैंने मेरा प्रचार करना शुरू किया 28 साल में। 28 साल उसी समय से मैंने ये प्रचार करता हूं। आपको समझ में आया बात? आमेन, हालेलुया। हॉलीनेस एंड सेपरेशन उसी समय से मैं प्रचार करके आऊं कि अगर प्रचार करना है तो अभी करना है, 60 साल के बाद नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिन में एक पास्टर प्रचार किया। अभी पास्टर के प्रचार के बीच में पास्टर ने बोला, आपको तो बोल सकता है, आपका पत्नी भी मर गया, बेटा एक मदामा मतलब फॉरनर को शादी कर लिया, अब तो आप बोल सकता है, क्योंकि अब ये इतना 70 साल हो गया, अब तो आप बोल सकते, आप कुछ भी बोल सकता है। ऐसा नहीं है। प्रचार करना है तो पवित्रदाई के बारे में अभी पवित्रदाई में चलने का प्रयास करना है। परमेश्वर देखता है हमें। भीड़ वहां पे घट जाता है सेपरेशन का मैसेज में, भीड़ वहां पे घट जाता है पवित्रदाई का मैसेज में। आमेन। अपने जितना भी, आमेन, हालेलुया। मैं किसी के विरोध में नहीं है, मैं इसलिए कि जब आने के समय पर ये लोग यूट्यूब में देख रहा था रिवाइवल, हालेलुया। आपका पता है सेपरेशन बोलना शुरू हो जाएगा, वहां भीड़ घट जाएगा। कितना भी बड़ा भीड़ हो वहां खत्म होना शुरू हो जाएगा। आमेन। यहां पे ये नहीं चल सकता, अपने आप भीड़ घट जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आज का जनरेशन, आज का पीढ़ी ये नहीं चाहता है कि हमारा गलतियों को सुधार दे। आमेन। आज का पीढ़ी ये चाहता है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, कि हम उत्साहित रहे, कि दूसरे, आमेन, है ना, हालेलुया, दूसरे के बारे में बुराई सुनने के समय पर हम उत्साहित होता है। तो आजकल का सारे मैसेज ऐसा होगा कि इस प्रकार आपको मोटिवेट करता होगा, नहीं तो आप उसको सुनेगा नहीं, 100% नहीं सुनेगा। क्योंकि अगर आपको देखकर बोलेगा आप ये सही नहीं है, गलत है, 2 बार अगर बोल देगा, तीसरा बार में आप सुनना बंद कर देगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल में बताता है परमेश्वर की इच्छा पवित्रदाई है। आमेन। कल हम सेपरेशन के बारे में, अगर परमेश्वर का योजना है तो हम सुनेगा सेपरेशन के बारे में। पिछले दिन में प्रभु मेरे से बात किया तो मैंने लिख के रखा है। आमेन, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के लिए हम सेपरेटेड है, अलग। पुराना नियम में बहुत क्लियरली लिखा है, नया नियम में उसको उठाकर पौलुस ने लिखा है तुम सेपरेटेड है,
तू कैसे इस संसार के जैसे रह सकता है। रोमियो का पत्रिका 12 के 1 में लिविंग सैक्रिफाइस, मतलब त्यागने वाला। आमीन। सैक्रिफाइस करने के लिए इस पीढ़ी में कितने लोग तैयार हैं? सैक्रिफाइस, त्यागने के लिए कितने लोग तैयार हैं? भीड़ नहीं होगा वहां पे। लेकिन नया नियम का उपदेश में जब आने का समय, आमीन, सैक्रिफाइस एक उपदेश है। क्रिश्चियनिटी में सैक्रिफाइस करना होता है। आमीन, हालेलुया। रोमियो का पत्रिका में मैंने पिछले दिन में फिलिपिया का पत्रिका लेकिन पढ़ने सिखाने के समय पर मैंने बोला एक शब्द सैक्रिफिशियल। क्रिश्चियनिटी के अंदर एक सैक्रिफाइस करके त्यागने वाला एक स्वभाव है मसीह में। वो स्वभाव बताए क्या है? हमारा सेल्फ वहां पे खत्म हो जाता है, हमारा स्वार्थ वहां पे छोड़कर दूसरे को आगे रखने वाला एक स्वभाव, हमारे बारे में हमारा फायदा को त्यागने वाला, हमारी इच्छाओं को त्यागने वाला, हमारा स्वभाव, आमीन, हमारा पसंद को त्यागने वाला एक स्वभाव क्रिश्चियनिटी के अंदर है। सैक्रिफाइस, उसको उस वेदी में रखा हुआ, आमीन, सैक्रिफाइस, आमीन, जो आमीन वेदी में रखा हुआ बलि वस्तु परमेश्वर स्वीकार करता है। मैं जो बोला आपको समझ में आया? आपका पसंद, आपका इच्छा को त्याग कर परमेश्वर का इच्छा को आगे लेकर आने वाला सिस्टम, मतलब दूसरे को आगे रखने वाला सिस्टम, वो है सैक्रिफाइस करना। आपका पसंद नहीं होगा, आपका कंफर्ट नहीं है, आपका इच्छा नहीं होगा, मैं कभी टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं कभी एडजस्ट नहीं, आपको सैक्रिफाइस करके आमीन प्रभु को आगे रखेगा। इसका बोलते हैं से नो। आमीन। इस शरीर को बोला नो। पौलुस बोलता है, आमीन, हालेलुया, शब्दरे रिखा दाना वाला के शब्दरे। पहले कुरिन्थी का पत्री 9 का 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता, देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, वश में लाता हूँ शरीर को, है ना? शरीर को मारता पीटने का मतलब क्या है? अगर ये प्रचार करेगा तो बोलेगा अपने शरीर को नहीं, शरीर का इच्छा को, शरीर का अभिलाषा को, जो शरीर जो कहने वाले को क्या अपने वश में रखता है। संयम, सेल्फ कंट्रोल। हमें खाना पीने से लेकर, है ना? अब खाना अगर ज्यादा है तो वो पाप है। हालेलुया। एक अनकंट्रोल है इसके ऊपर, तो डिलीवरेंस बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तो इस दिनों में हमें अपना शरीर को वश में करना है। इस शरीर हमें पाप में, इस संसार में खींच ले जाने के समय पौलुस कहता है मैं इसको अपने वश में रखता हूं, आत्मा को आगे रखता हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका पसंद को कट करना पड़ेगा। इसका पसंद, इस शरीर का पसंद है ना, हमारा पसंद है, हमें अच्छा लगता है। आपको पता है सुबह प्रार्थना करने से, शाम को प्रार्थना करने से, बाकी टाइम पूरा शरीर में जीने से कुछ नहीं बनेगा। हमने 5 बजे प्रार्थना किया, 9 बजे प्रार्थना किया, बाकी 1 घंटे वो उस 1 घंटे बैठ गया, बाकी 23 घंटे हम कहां पे रह रहा है? किसके इच्छा के, किसके पसंद के साथ, किसके सुख लोल विलास में, भोग में। इस भोग विलास में हम रहेगा तो
हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? हमें हालेलुया। तो शरीर को नो कहने वाला, ट्रेन करने वाला समय आ चुका है, क्योंकि हम उस मसीह ग्रुप में है कि हम अपने शरीर को, शरीर का अभिलाषाओं को, पसंद को, मन भावनाओं को अपना वश में करने वाला। शैतान को जीतना है कि नहीं जीतना है? परीक्षा में जीतना है कि नहीं जीतना है? यीशु जब आएगा तो जाना है कि नहीं जाना है? इस शरीर का अपने वश में करना होगा। हालेलुया। चाहे वो आपके खाना पीने से लेकर आमेन, शरीर में आमेन, क्या बोलता है, सेक्सुअल सिन, ड्रीम, बहुत कुछ है, अडल्ट्री, आमेन, हालेलुया। शरीर से मतलब इस शरीर तुम्हें पाप की ओर ले जाते हैं, तो अपने वश में, सेल्फ कंट्रोल में रखने के लिए आज से तैयार हो जाओ। कैसे करेगा? बहुत सिंपल, परमेश्वर के लिए बाट जोने वाला नया फल प्राप्त करेगा। बहुत सिंपल, हम अपने आप नहीं कर सकता, लेकिन जो तुम्हारा साथ जो परमेश्वर है वो तुम्हारे अंदर कर सकता है। हमें जो तुम्हारे अंदर जो मसीह यीशु है, इन क्राइस्ट रेवलेशन का हमें इंपॉर्टेंस यहां पे है। तुम इस सिन को, पाप को ओवरकम कर सकता है। कैसे? जो मसीह यीशु तुम में बने रहता है, वही सामर्थ्य, हॉली स्पिरिट पावर, सिन पाप का सामर्थ्य के ऊपर है। आमेन, हालेलुया। हमने पावर पावर करके चिल्लाता है ना, पावर पावर, किस चीज के लिए पावर है? पाप के ओवरकम करने के लिए, पाप स्वभाव को, सिन नेचर को ओवरकम करने के लिए पावर होली स्पिरिट हमें हमारे अंदर दिया है ना। हालेलुया। पवित्र आत्मा को 100% कंट्रोल में जाने के लिए पवित्र आत्मा आंखें बंद करता है, प्रार्थना करता है। हॉली स्पिरिट, आज रात में बात किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आज रात हम सोने के लिए जाने के समय सुर्खियां, आमीन, हेवनली रेलम्स हमारे लिए ओपन होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस दिनों में आमीन, शरीर को नो कहकर, आमीन, शरीर का अभिलाषाओं को नो बोलकर, अपने वश में कर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, प्रभु का प्लीज करने वाले पीढ़ी, एक होली जनरेशन इसके अंदर से खड़ा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सहायता करना है यीशु मसीह के अधिकार नाम पे। आमेन।